Hey, ladies and gentlemen, boys and girls, बच्चों, once again welcome back. स्वागत है आप सभी का. आइए लेट्स कंटिन्यू. लास्ट सेशन में हमने एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड ये लास्ट वाला पार्ट कंप्लीट किया था, याद है कि नहीं आपको, राइट? और अब हम अगले इस सेशन से लेट्स कंटिन्यू with some detailed discussion, with little technical discussion, and today we are starting with changes in demand. Discussion किसके बारे में होने वाला है? Discussion होने वाला है कि डिमांड के चेंजेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. ओके, अब चलिए बच्चों जल्दी से यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं. सबसे पहले डिमांड चेंज कब हो सकता है? हम जानते हैं कि देयर आर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड कौन है? प्राइस, PRICE, प्राइस. ऐसा एक्चुअली बहुत सारे डिटरमिनेंट्स हैं, उसमें से हम कुछ पढ़ लेते हैं, है ना? अब बच्चों ध्यान से समझ लें. अब इन सारे डिटरमिनेंट्स में जो सबसे मेन, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे सिग्निफिकेंट डिटरमिनेंट है किसी भी चीज़ के डिमांड का, वो है उस चीज़ की खुद की प्राइस. दैट इज जिसको मैं बोलता हूँ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ. अब ये सबसे मेन है डिटरमिनेंट. तो एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड जब हम बनाते हैं तो हम लॉ ऑफ डिमांड हमने सिर्फ इस डिटरमिनेंट के स्पेसिफिक बनाए कि अगर प्राइस बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, अगर प्राइस कम हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है. हमने सिर्फ इस डिटरमिनेंट के रिलेशन में लॉ ऑफ डिमांड को बनाया, जबकि लॉ ऑफ डिमांड इन रिलेशन टू इन रिलेशन टू इनकम भी बन सकता था. इन रिलेशन टू इनकम बनाते तो लॉ ऑफ डिमांड शायद कुछ ऐसा पॉजिटिव स्लोपिंग मिलता है कि जितना आपका इनकम ज़्यादा उतना आपका डिमांड भी ज़्यादा, इनकम कम तो डिमांड भी कम, इनकम बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, और इनकम और डिमांड ऐसा आप करते थे तो शायद एक पॉजिटिव स्लोपिंग का ये दिखाता था कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि जितना आपका इनकम यहाँ पे बढ़ रहा है उतना डिमांड भी आपका बढ़ रहा है. तो नेगेटिव रिलेशनशिप आती ही नहीं. नेगेटिव रिलेशनशिप तो क्या है कि आपने प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी को कंसिडर किया, राइट? और वो ऐसे नेगेटिव स्लोपिंग का आपका आ गया. तो लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द फैक्टर्स आ सकता है, क्योंकि ये डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है. मतलब डिमांड इन पर डिपेंड करता है. मतलब अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ बदल गई ना तो डिमांड बदलता है. कोई भी एक चीज़ बदल गई तो डिमांड बदलता है. बट हमने इन सारे चीज़ों में से लॉ ऑफ डिमांड बनाते वक्त विद रिस्पेक्ट टू प्राइस बनाया कि ये सबसे प्रोमिनेंट, सबसे सिग्निफिकेंट डिटरमिनेंट है. अच्छा ठीक है, समझ में आ गया. बच्चों आपने भले लॉ ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस बनाया कि प्राइस बदलेगी तो डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये आपने एक्सप्लेन किया. बट अगर ये बदल जाए तो ये फैक्टर्स बदल गए तो भी डिमांड तो बदलने वाली. ये सब डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है. अगर ये सब बदल जाए तो डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो आपने इस कर्व पे एक्सप्लेन किया ही नहीं. इस कर्व तो ये कर्व तो सिर्फ चेंजेस इन प्राइस को दिखा रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, बस उतना ही दिखा है. ये फैक्टर अगर चेंज होगा तो डिमांड कैसे चेंज होगा, ये तो आपने दिखाया. और इसलिए आइए आज सेशन शुरू करते हैं विद चेंजेस इन डिमांड. अब सबसे पहली बात, डिमांड चेंज हो सकता है तो बिकॉज ऑफ प्राइस या बिकॉज ऑफ राइस. बिकॉज ऑफ प्राइस या बिकॉज ऑफ राइस. अब इस पूरे राइस को मैं एक ग्रुप में लेता हूँ और ये प्राइस में से हम अलग करते हैं कि हमने लॉ ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑलरेडी दिखाया. तो एक्चुअली जब आप डिमांड कर्व निकालते हो, कौन क्या एक्चुअली आप जब एक डिमांड कर्व ड्रॉ करते हो, ओके, तो मैं जब डिमांड कर्व ये ड्रॉ करूँ तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अलग अलग प्राइजेस पे जब प्राइस बहुत ज़्यादा है तो बहुत कम लोग मानते हैं, और जब प्राइस बहुत कम हो जाती है जब नीचे जाती है तो डिमांड बहुत बढ़ जाती है, लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं. और उसके हिसाब से मैंने मान लेते हैं एक डिमांड का यहाँ पे ड्रॉ किया ऑलरेडी. तो एक्चुअली मान लीजिए मुझे दिखाना है कि हाई प्राइस है तो डिमांड इतनी कम है, फिर मैंने दिखाना है कि प्राइस मान लीजिए कम हो गई, हाफ हो गई ऑलमोस्ट, तो हाफ हो गई तो मैं बोलूँगा कि नई डिमांड तो इतनी होगी. फिर नई प्राइस से और कम हो गई, इधर तक आ गई प्राइस. इस प्राइस पे देखना है डिमांड कितना है तो ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर डिमांड करके, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से फिर नीचे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर. तो सर आपके P1 से Q1 का डिमांड है, नहीं सर प्राइस P2 हो गई, गिर गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, Q2 पे चली जाएगी. तो प्राइस जब गिर जाती है मेरी डिमांड बढ़ जाती है. और प्राइस कम हो गई सर P3 पे आ गई, अच्छा P3 पे आ गया तो डिमांड आपका और चला गया, इधर Q3 तक आ गया. यस एवरीबॉडी, डिमांड अभी क्या Q3 तक आ गया. सो क्या रहा है कि मेरी प्राइस कम हो रही है तो मेरा Q1 से Q2, Q2 से Q3 ऐसा डिमांड बदल रहा है. ऐसा नहीं एवरीबॉडी. एंड हेंस मेरा ये लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी अगर प्राइस चेंज हो तो कैसे डिमांड चेंज होगा ये लॉ ऑफ डिमांड दिखा रहा है. अब इस केस में मैं क्या बोलूँगा कि जब प्राइस P1 से P2 हो गई तो मेरा Q1 से डिमांड बढ़कर Q2 हो गया. एकदम ध्यान से देखेंगे, Q1 से डिमांड बढ़कर Q2 हो गया, डिमांड बढ़ गया. इस चीज़ को कहते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड. क्या बोलेंगे इसको? एक्सपांशन. एक्सपांशन शब्द कब यूज़ करना है बच्चों, ध्यान से देखना.
अगर प्राइस की चेंज होने की वजह से, जैसे प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है, इसको हम कहते हैं एक्सपांशन या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन, इसको आप बोल सकते हैं एक्सटेंशन। कुछ बुक्स में एक्सटेंशन बोला है, कायदे से तो ज़्यादा एक्सपांशन वर्ड ही यूज़ करना चाहिए आपने, कुछ वर्ड एक्सटेंशन भी यूज़ करते हैं, बट हम क्या बोलेंगे इसको एक्सपांशन ऑफ डिमांड। क्यों एक्सपांशन? प्राइस के कम होने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ गई, और क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, हम बोलते हैं डिमांड एक्सपांड हुआ है। वही अगर उल्टा होता बच्चों, तो अगर प्राइस बढ़ जाती, वन सेकेंड, प्राइस कम होने के बदले अगर प्राइस बढ़ जाती, मतलब क्या, किसे P2 से प्राइस पहले P2 थी और अब प्राइस P1 हो गई है, बढ़ गई, तो ये तो उल्टा हो जाता। P2 प्राइस था मतलब Q2 डिमांड था, और आपकी प्राइस P2 से P1 हो गई, इससे अब आपकी डिमांड Q2 से Q1 हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो प्राइस आपकी P2 से P1 तक आ गई, प्राइस बढ़ गई। हाँ सर, प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, इसलिए जहाँ पहले आपकी डिमांड Q2 होनी चाहिए थी, वो डिमांड अभी Q1 हो गई। सो प्राइस के बढ़ने की वजह से मेरा डिमांड श्रिंक हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, इसलिए जब प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इस फिनोमिना को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो वो शब्द ध्यान से समझना, हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंजेस इन डिमांड, और हम क्या पढ़ रहे हैं, डिमांड चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस, नॉट बिकॉज ऑफ राइस। राइस तो हमने अब तक देखा ही नहीं, प्राइस को दिखाना आसान है, प्राइस के चेंजेस को दिखाना आसान क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्राइस का एक्सेस है। तो हम क्या, हमारे पास ये प्राइस का एक्सेस है, इसलिए चेंजेस इन प्राइस को मैं बड़े बखूबी यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो प्राइस जब कम होती है तो क्या होगा, प्राइस जब बढ़ जाती है तो क्या होगा। आई हैव अ प्राइस एक्सेस टू शो द चेंजेस इन प्राइस। आई रिपीट, आई हैव द प्राइस एक्सेस टू कम व्हाट, शो द चेंजेस इन प्राइस। इसलिए अगर प्राइस में चेंज हो जाए तो मुझे नया डिमांड कर्व ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, यही डिमांड कर्व रहता है। जैसा प्राइस चेंज हो गया, डिमांड चेंज होगा, डिमांड चेंज होगा, पर इसी कर्व में दिखा सकता हूँ। प्राइस कम हो गई है तुम्हारी, लो दिखा दूंगा, प्राइस यहाँ से यहाँ पे आ गई, डिमांड Q1 से Q2 पे आ गई। और आपको समझ में 3D टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ ना, आपको समझाने की, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। मान लीजिए प्राइस P2 से P3 पे आ गया, और प्राइस नीचे आ गई, P2 से P3 पे आ गया, दिख रहा है आपको मेरे उंगलियों के पीछे एग्जैक्ट, P2 से P3 पे आ गया, प्राइस और कम हो गई, प्राइस और कम हो गई, तो हम बोलेंगे आपकी डिमांड Q2 से Q3 पे चली गई, आपकी डिमांड और बढ़ गई। प्राइस बदलती है तो मैं इसी डिमांड कर्व पे सब कुछ दिखा सकता हूँ। प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ता है, ध्यान रखना, प्राइस कम होना उसको कहते हैं एक्सपांशन, प्राइस बढ़ना उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। उल्टा है, प्राइस कम हो रही है, कम तो एक्सपांशन, और प्राइस ज़्यादा तो कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों, प्राइस कम जब होती है तब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, इसलिए हम बोल रहे क्या हो रहा है, एक्सपांशन। और वही जब प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांड कम होती है, और इसलिए हम कहते हैं डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्वांटिटी डिमांड वाइज कॉन्ट्रैक्ट, राइट। हाँ सर, समझ में आ गया, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और जो इसी चीज़ में और ध्यान से सुनना, इसी चीज़ को और अब मैं सिंप्लीफाई कर दिया, टेक्निकल चीज़ें हटा दिया, एकदम P1 P2 P3 हाँ से हटा दीजिए, कितना कैमरा दिख रहा है सर, चलो बच्चों हटा लिया, आपके लिए दीजिए, ओके। हाँ, अब ध्यान से समझना। अब बच्चों मान लेते P1 प्राइस थी, और अब ये मान लेते P2 प्राइस हो गई, प्राइस यहाँ से यहाँ पे आ गया, प्राइस कम हो गया। जब P1 प्राइस था तब तक डिमांड P1 था, अब प्राइस कम होकर P2 हो गया, तो इस प्राइस पे डिमांड कितनी, मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर निकाला, डिमांड को उसने वहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो वहाँ से हमने वर्टिकल परपेंडिकुलर निकाल दिया, तो यहाँ पे आ गया P2। अब ये देखना, प्राइस जब कम हो रही है तब की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, अब प्राइस जब कम हो गई मतलब P1 से P2 पे आ गया, दिख रहा है तुम्हारे उंगली के पीछे, एकदम ध्यान से देखना बच्चों। तो P1 से P2 पे आ गया, प्राइस कम हो गई, प्राइस कम हो गई तो पहले P1 पे Q1 की डिमांड थी, अब Q2 पे चलेगा, डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम होती है, उसमें कहते हैं एक्सपांशन। और अब ध्यान से देखना, P1 पे आप इस पॉइंट पे थे, मान लीजिए मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ A, प्राइस कम हो गई, P1 से P2 पे आ गए, और अब डिमांड आपकी इतनी है, ये जो डिमांड का पॉइंट है, मान लीजिए ये डिमांड पे जो पॉइंट है उसको बोलूँगा B। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, जब प्राइस कम होती है तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ रहे हो, मतलब एक्चुअली आप कर रहे हो डाउनवर्ड मूवमेंट,
क्या कर रहे हो आप, डाउनवर्ड मूवमेंट। देखिए 3 नाम हो गए बच्चों, अभी अब तक 3 नाम हो गए। जब प्राइस कम होती है आप इसी को कह सकते हो कि प्राइस कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। या इसी को आप कहोगे कि डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड हो रहा है। डाउनवर्ड क्यों, कि प्राइस जब कम होती है तो आप नीचे आते हो, आप दिखाते हो कि भाई डिमांड बढ़ गई, तो ए से पॉइंट बी पे आप आ गए। प्राइस कम हो रहा मतलब आप नीचे आते हो, नीचे आ रहे हो, इसका हम दिखाएंगे डाउनवर्ड मूवमेंट, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गए। और भाई अगर प्राइस बढ़ के वैसा रखने का, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है मतलब बढ़ रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्शन, उल्टा। प्राइस बढ़ रहा है मतलब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुई। अब बढ़ रहा है मतलब क्या, प्राइस बढ़ रही है मतलब मान लीजिए आप P2 पे थे और आप प्राइस P1 हो गए, तो P2 पे थे मतलब आप पॉइंट बी पे थे डिमांड करते। अब आपको दिखाना है कि प्राइस P2 से P1 हो गई और फिर आप इस पॉइंट ए पे आ गए, यहाँ पे भी डिमांड करते हैं, तो पॉइंट बी से पॉइंट ए पे चले गए ना। जब प्राइस बढ़ती है तो आप दिखाते क्या हो कि आप बी पॉइंट पे थे और अब आप डिमांड करके ए पॉइंट पे चले गए। जब प्राइस बढ़ रही है तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, या प्राइस बढ़ रही है, इसलिए यहीं पे हम इसको कहेंगे अपवर्ड मूवमेंट। प्राइस बढ़ रही है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है डिमांड के ऊपर, अपवर्ड मूवमेंट अलाउंग द डिमांड के ऊपर। ठीक है बच्चों, 3 शब्द कौन से दे दिए मैंने सबसे पहले दिखाया कि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपांशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके, तो प्राइस बढ़ रही है तो याद रखना, बढ़ रहे मतलब क्या बोलेंगे हम इसको, अपवर्ड मूवमेंट। सिर्फ प्राइस बढ़ रही है तो सिर्फ डिमांड बोलते हो तो उल्टा बोलेंगे, प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। हमेशा प्राइस और क्वांटिटी में उल्टा रिलेशन होता है। तो प्राइस का जो डायरेक्शन है वही नाम यहाँ पे भी आएगा। प्राइस नीचे आ रहा है तो मूवमेंट डाउनवर्ड है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो मूवमेंट क्या बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड। सिर्फ प्राइस का और क्वांटिटी का उल्टा रिलेशन, इससे प्राइस कम होता है तो बोलना है एक्सपांशन, प्राइस बढ़ रहा है तो बोलना है कॉन्ट्रैक्शन। ये हो गया कि हम क्या टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं अगर प्राइस में चेंज देखने को मिले। इसमें चेंज देखने को मिल रहा है आपको सिर्फ प्राइस में चेंज देखने को मिल रहा है। पूछो व्हाट अबाउट राइस, अगर इनमें से कोई चेंज हो गया तो भी तो डिमांड चेंज होने वाली। हाँ सर, इसमें से भी कोई चेंज होगा तो डिमांड चेंज होती है, ये भी तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है। तो बच्चों अब इसको हम ग्राफ पेपर पे कैसे दिखाएं, हमारे पास इनके तो एक्सेस ही नहीं है। तो आप समझिए कि अगर इनमें से कोई चेंज हो जाए तो मुझे ग्राफ पेपर पे कैसे दिखाओ, मुझे एकदम ध्यान से समझेगा। वापस वही जो डिमांड करता है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, इस प्राइस पे P1 प्राइस पे Q1 का डिमांड था, तो मान लीजिए 2000 रुपीज़ का प्राइस है। अब मैंने शर्ट का एग्जाम्पल याद है, 2000 प्राइस में एक शर्ट लेने के तैयार। और अब क्या हो गया है, अब मान लेते हैं मैं हो गया प्रोफेशनल। अब मान लीजिए मैंने कर लिया CSCS में डिग्री दी, खत्म, मैं डिग्री ले ली CSCS में। अब मान लो अगर मैं तीनों डिग्री ले ली CSCS में, मेरी इनकम बढ़ गई। अब इनकम बढ़ गई तो 2000 पे जहाँ मैं पहले एक शर्ट खरीदता था, आज उसी 2000 पे मुझे 3 शर्ट्स खरीदनी, उसी 2000। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम क्या दिखा रहे थे कि प्राइस कम हो गई इसलिए आप 3 शर्ट खरीदने लगे। पहले एक शर्ट खरीदे थे मान लो, और अब 3 शर्ट खरीदे, क्यों, प्राइस कम हो गई। आप लोग बोल रहे नहीं रे भैया, प्राइस तो आज भी वही है, प्राइस तो आज भी वही है 2000। प्राइस तो आज भी वही है 2000, प्राइस वही है पर मेरा इनकम बढ़ गया है। अभी सर इनकम बढ़ गया, इनकम का दिखाओ, मेरे पास तो इनकम दिखाने एक्सेस ही नहीं है। ये कौन सा एक्सेस है मेरा, ये प्राइस का एक्सेस। ये कौन सा है मेरा, ये क्वांटिटी डिमांडेड पर यूनिट ऑफ टाइम का एक्सेस। ये मेरा इनकम बढ़ गया, इनकम दिखा ही नहीं सकता सर। प्राइस देखो, प्राइस बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है, मैं दिखा सकता हूँ कि मेरे पास प्राइस एक्सेस है। इसलिए यहाँ पे हमको नया डिमांड को दिखाना नहीं पड़ता, उसी डिमांड को हम ऊपर नीचे करके आपको दिखाएंगे एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। और अब यहाँ मेरी दुविधा समझिए आप, अब 2000 पे पहले एक का डिमांड दिखा रहा था, अब मेरे को वो डिमांड गया, मेरा इनकम बढ़ गया, मेरे भाई मेरा इनकम बढ़ गया। अब उस 2000 रुपये पे ही मैं 3 शर्ट खरीद रहा हूँ। इसलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नया डिमांड कर्व ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ये D1 का। अब मेरा वो D1 काम का नहीं, उस कर्व पे ये D1 का दिखा था कि 2000 पे मैं एक शर्ट खरीद रहा हूँ, गलत। अब मेरा इनकम बढ़ गया है, अब मैं उसी 2000 पे 3 शर्ट खरीदने वाला हूँ। तो बच्चों जब इन राइस में से कोई भी बदल जाता है, हमारा पुराना डिमांड कर्व हमारे काम का नहीं रहता है, हमको एक नया डिमांड कर्व निकालना पड़ता है। इस केस में क्या हुआ, हम क्या बोलेंगे, अब इस केस में चेक करना क्या बोलेंगे, आपका इनकम बढ़ गया, इसलिए इस डिमांड कर्व से इस डिमांड कर्व पे गए। जब इनकम बढ़ता है तो हम कहते हैं कि आप एक D1 से राइट पे और शिफ्ट हो गए। हमारा ये आपके राइट पे आता होगा कि नहीं आता होगा, ओके, इससे आप राइट में शिफ्ट हो गए।
तो इंक्रीज इन इनकम को हम कहेंगे राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड का। क्या हुआ? राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड का हुआ। जरा सा यहाँ पे आ गया, वो इनकम कम हो जाता। तो मान लेते आप इतना डिमांड करते 3 शर्ट, अब वापस इनकम कम हो गया, तब 1 शर्ट पे आ गया। ये डिमांड को अभी हटाना पड़ेगा, ये डिमांड को कोई काम का नहीं, अब आपको नया डिमांड को वापस ड्रॉ करना है। और वो डिमांड को जब इनकम कम होता है, इनकम कम हो रहा है, तो हम कहेंगे कि राइटवर्ड में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। तो क्या होता है? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। वैसे इनकम नहीं बच्चों, राइस भी आर। पहले मान लेते 2000 रुपये पे मेरे पास एक शर्ट बिकता था, 2000 में एक शर्ट बिकता था। लेकिन अब क्या हो गया, बाकी जो ब्रांड्स है, वैन हुसैन, किचन इंग्लैंड, इन सब ने कर दिया शर्ट की प्राइस 5000 और शर्ट की प्राइस 5000। इन्होंने प्राइस बढ़ाई। दुश्मन की प्राइस बढ़ती है तो अपना डिमांड बढ़ता है कि लोग दुश्मन को छोड़ देते हैं और अपने पास आ जाते हैं। तो अगर दुश्मन की प्राइस बढ़ गई तो अपना डिमांड बढ़ता है। अब 2000 में पहले एक शर्ट बिकता था, अब मेरे पास 2000 में 3 शर्ट बिक रहा है। मैं बोलूँगा कैसे क्या हो गया ये? अरे ये तो इसलिए होगा कि दुश्मन की प्राइस बढ़ गई। तो याद रखना, जब सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाए, सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाए या इनकम बढ़ जाए तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। वही सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो गई तो लोग अपने को छोड़ देते हैं, सब्स्टिट्यूट को ले लेते। या इनकम आपकी कम हो गई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इनकम कम हो गई तो हम 3 शर्ट नहीं ले पाएंगे। इनकम कम हो गई, अब हम उसी इनकम पे 3 शर्ट नहीं ले पाएंगे, अब तो हम एक ही शर्ट लेंगे सर। आपने कौन सा शिफ्ट किया? राइट से आप आ गए लेफ्ट पे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ध्यान से समझना बच्चों, अगर राइस में कोई भी चेंज हो रहा है, आई रिपीट, किसमें? राइस में। ये राइस का हमारे पास ग्राफ होता नहीं, राइस के लिए हमारे पास एक्सेस नहीं। प्राइस चेंज हो तो प्राइस की एक्सेस है, पर अगर राइस चेंज हो जाता है, रिलेटेड गुड्स, इनकम, कोलैटरल फैक्टर्स या एक्सपेक्टेशन, तो इनका तो हमारे पास कोई एक्सेस ही नहीं। तो इनको दिखाने का एक ही तरीका है, पुराने डिमांड को भूले जा, जो निकाला उसे भूले जा, और निकाल नया वाला कर्व डिपेंडिंग अपॉन कैसे चेंजेस हुए हैं। इनकम बढ़ गया यहाँ से यहाँ है, गेटिंग पॉइंट? सर सब्सिट्यूट की प्राइस बढ़ गई, अपने दुश्मन की प्राइस बढ़ गई, इसलिए अपना डिमांड बढ़ने वाला है। ओ दुश्मन की प्राइस बढ़ गई, दुश्मन की प्राइस बढ़ गई, कहाँ दिखाऊं कहाँ दिखाऊं? सर ये यहाँ पे दिखाना नहीं रे बेटा, वो तो अपनी प्राइस है, अपनी प्राइस है अपनी। दुश्मन की प्राइस बढ़ गई दिखाने के लिए मेरे पास एक्सेस नहीं है, मुझे दिखाना पड़ेगा दुश्मन की प्राइस बढ़ गई, इसलिए लोग अब हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेंगे। 2000 पे एक इंसान खरीदता था, आज 2000 पे 3 इंसान खरीदेंगे। ये मुझे दिखाना है कि दुश्मन की प्राइस बढ़ गई, पर मेरे पास दिखाने के लिए कम वक्त नहीं है। दुश्मन के प्राइस का एक्सेस है तो मेरे प्राइस का एक्सेस है। तो क्या करने का? तो क्या, इस डिमांड को जो तुमने ड्रॉ किया था उसको भूल जा, हो गया, और नया वाला निकालने का। तो ये था पुराना वाला, और आप वहां से दिखा रहे 2000 पे 1 का डिमांड था, आप दिखा रहे 2000 पे ही 3 का डिमांड है। हम कहेंगे भाई राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, इनकम बढ़ा, राइटवर्ड शिफ्ट। दुश्मन की प्राइस बढ़ी, राइटवर्ड शिफ्ट। इनकम कम है सर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। दुश्मन ने प्राइस कम कर दी सर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आर ड्यू एवरीबॉडी? ध्यान से देखना, अगर राइस में से कोई भी चेंज हो जाए तो आपको शब्द इस्तेमाल करना है राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड पर या लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड पर। शिफ्ट होता है यहाँ पे डिमांड का, यहाँ पे डिमांड को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, उसी डिमांड को पे ऊपर नीचे आगे पीछे रम पम पम ऊपर नीचे करनी इसी डिमांड को पे, इसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड का। तो बच्चों जब प्राइस में चेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट होती है अलोंग द डिमांड का। मूवमेंट कौन सी होती है? एक तो हम कहेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट, नहीं तो अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड का। और वही बच्चों जब प्राइस के बदले राइस में चेंजेस होता है, क्या प्राइस बदले राइस में चेंज हो तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड का हम इंग्लिश यूज करेंगे शिफ्ट इन डिमांड का। क्या इंग्लिश यूज करना है? शिफ्ट इन डिमांड का। जब राइस चेंज हो जाता है तो हमारे पास राइस में हुआ चेंज दिखाने के लिए तो एक्सेस नहीं, एक नया डिमांड को निकालना पड़ता है, जो हो सकता है राइट पे आ जाए, हो सकता है पुरानी डिमांड का फिर लेफ्ट में आ जाए। राइट में आता है या लेफ्ट में आता है, उसके ऊपर हम उसके राइट वर्ड शिफ्ट डिमांड का या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। जिसका समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया है तो आइए देवी सज्जनों इसी को चार्ट फॉर्मेट में पढ़ लेते हैं। चार्ट फॉर्मेट में देख रखा है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ऐसे वो बोलते चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ प्राइस। तो बच्चों नाम तो देखो क्या नाम दिया सर, इतना बड़ा कोई नाम देता, पूरा पूरा एड्रेस लिख दिया आपने टाइटल में। तो अरे बच्चों वही तो खासियत इन चार्ट्स की जो एमसीक्यू में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी टाइटल में डालते रखा। तो एग्जाम के हिसाब से देखिए कितना प्रिपेयर करेगा ये चार्ट पढ़ते वक्त, आपका कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई भी होने वाला है। लोग क्या करते हैं, एक मेन बुक
फिर एक रिवीजन बुक अलग, फिर एक चार्ट बुक और अलग, ऑल इन वन, एक में ही है। स्मार्ट तरीके से बनाए, इंटेलिजेंट तरीके से चार्ट बनाओ, एक में सब हो जाए। जैसे जो एग्जाम में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी टाइटल में दिए, टाइटल में नाम देखो क्या क्या दिया है। टाइटल में नाम क्या, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, या इसी को क्या बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, या इसी को क्या बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या इसी को क्या बोलेंगे चेंज बिकॉज ऑफ प्राइस, नॉट राइस ओनली प्राइस। सारी चीज़ आप लिख दी। और आप अभी इंस्टीट्यूट का बुक खोल के देखना, वैसे नहीं है इनका। आप बोलोगे इंस्टीट्यूट की बुक से लिया, अरे ये भाई मेरा अपना अपना 1 करोड़ का इनाम है, बोलो कहाँ से लिया, मैंने खुद बनाया बुक, खुद बनाया ये चार्ट। वेरी पॉइंट। सो एसेंशियली आप समझिए कि ये जो नाम ऊपर दिया उसके पीछे रीजन है कि एग्जाम में जब आप पढ़ो तो बस भाई टाइटल पढ़ लिया तो आपको अपने मेन एमसीक्यू वही पर समझ में। और उसके अलावा जो बच गया उसके बोल्ड अंडरलाइन तो कर जाओ। इसके अलावा जो लेस इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, उसको बोल्ड अंडरलाइन है ही हमारे पास। कोई अलग अलग बुक रेफर करने की जरूरत नहीं, यही मेन बुक है, वही चार्ट बुक भी है, वही रिवीजन बुक भी है। ओके, अच्छा चेक करना है यहाँ पे क्या हो गया। तो अगर मान लेते अगर प्राइस क्या होती है, मैंने लिख के दिया क्वालिटी, प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है, पर प्राइस बढ़ती है तो अपवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट अराउंड द डिमांड को होता है। सिर्फ क्वांटिटी की डिमांड के उल्टा बोलने का। वही बच्चों जब प्राइस कम होती है, प्राइस कम होती है, प्राइस कम होती है तो डाउनवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड मूवमेंट इन डिमांड को, नॉट शिफ्ट सॉरी, डाउनवर्ड मूवमेंट अराउंड द डिमांड का। और जब प्राइस कम हुई है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, इसका क्या बोलेंगे एक्सपांशन। यहाँ से समझ में आ गया, राइट। ओके, ये कब होता है जब प्राइस गिर जाती है। ओके सर, और वो छोड़ने वाला से शिफ्ट इन डिमांड का क्या रहता है, बच्चों ये शिफ्ट रहता है। शिफ्ट में क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा लिखे, जब हमारे दुश्मन की प्राइस बढ़ जाएगी या हमारे दोस्त की प्राइस कम हो जाएगी। दुश्मन की प्राइस बढ़ गई, वो हमारे पास आ गया, और हमारे दोस्त की प्राइस कम हो गया, कम हो गया। तो सुनना, दुश्मन की प्राइस बढ़ गई, इससे लोग अपना प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेंगे। हाँ सर, ओके। सो दुश्मन की प्राइस बढ़ती है या फिर मेरा इनकम बढ़ता है तो मैं राइट में शिफ्ट करता हूँ। राइट में शिफ्ट करने से मेरा डिमांड बढ़ जाता है, राइट। या मेरे प्रोडक्ट के दोस्त की प्राइस जब कम हो जाती है, मेरे प्रोडक्ट के दोस्त की प्राइस कम हो गई, शुगर सस्ता हो गया, अब मैं शुगर ज़्यादा लूँगी। अब शुगर ज़्यादा लिया है तो मेरा प्रोडक्ट मान लीजिए मिल्क है, मिल्क का भी डिमांड बढ़ेगा। तो मिल्क का डिमांड राइट में कब शिफ्ट करता है, मिल्क का डिमांड राइट में कब शिफ्ट करता है, जब राइस में से कोई चीज़ नहीं जाए। जैसे मान लीजिए जो मेरे दुश्मन उनकी प्राइस बढ़ गई, मेरे दुश्मन की प्राइस बढ़ गई, मेरी डिमांड और बढ़ेगी। 2000 में एक नहीं, 2000 में भी लोग एक के बदले 15-15 शर्ट्स खरीदेंगे, लोग बढ़ गई क्योंकि दुश्मन ने प्राइस बढ़ाई। या फिर मेरा दोस्त सस्ता हो गया, अरे मेरा दोस्त सस्ता हो गया तो लोग उसको तो खरीदेंगे, और उसको खरीद लिया तो मुझे भी खरीदेंगे, हम दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। दो, दुश्मन की प्राइस बढ़ जाए या दोस्त सस्ता हो जाए। और तीसरा, इनकम बढ़ गया लोगों का। क्या मान लीजिए मेरा इनकम बढ़ गया, अब मेरा इनकम बढ़ गया तो भी मेरा डिमांड बढ़ेगा, मीन्स डिमांड कब तक आएगा। तो आपको समझना है कि मेरा डिमांड का राइट में कब शिफ्ट करेगा, जब मेरा डिमांड एक कमोडिटी के लिए राइट में कब शिफ्ट करेगा, जब इस कमोडिटी का जो दुश्मन उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो ये कमोडिटी का डिमांड बढ़ने लगेगा। इनकम बढ़ गया, तो मैं पहले 2000 में एक शर्ट खरीदता, मैं 2000 में 3 शर्ट खरीदने वाला हूँ। तो मुझे दिखाना है कि 2000 रुपये में 3 शर्ट खरीद रहा हूँ, कैसे दिखाऊँ, इस डिमांड को छोड़ कर नया डिमांड को निकालो, राइट। या फिर क्या करो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ता हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ता हो गया तो लोगों ने वो ज़्यादा खरीद लिया, तो मुझे भी ज़्यादा खरीदेंगे, मेरे प्रोडक्ट का भी डिमांड बढ़ेगा। और मेरे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है नॉट बिकॉज ऑफ मैंने प्राइस चेंज की, बट बिकॉज ऑफ राइस, RIC में से कुछ तो चेंज हो गया, इसलिए डिमांड बढ़ रही है। ऐसे इसको हम कहेंगे कि हमारा डिमांड को शिफ्ट कर रहा है, हम क्या हमारा डिमांड को शिफ्ट कर रहा है। तो मैं डिमांड बढ़ा रहा हूँ, डिमांड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिमांड अगर चेंज हो रही है, यहाँ पे डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस कम हो रही है, इसलिए डिमांड बढ़ रहा है, एक्सपांशन। यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है लेकिन प्राइस की चेंज होने की वजह से, तो मेरा जो दुश्मन की प्राइस थी, मान लीजिए हमारा कमोडिटी का जो सब्स्टिट्यूट था वो महंगा हो गया, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ गई। या इनकम बढ़ गया, मेरा इनकम बढ़ गया, जैसे 2000 में मैं एक शर्ट खरीदता, अब मैं 2000 में 3 शर्ट खरीदूंगा, पुराना डिमांड गया तो नया वाला आ गया। या कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ता हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ता हो गया, इसलिए वो ज़्यादा खरीदा तो ये प्रोडक्ट का भी डिमांड बढ़ गया, और ये प्रोडक्ट का डिमांड 2000 पे ही बढ़ गया क्योंकि लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री गुड खरीद लिया। इसका 2000 में ही लोग ज़्यादा खरीद रहे क्योंकि इसका जो दोस्त है कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो उन्होंने खरीद ही लिया ऑलरेडी, ये 2000 का 2000 में खरीद रहे, मेरी प्राइस नहीं चेंज हुई, 2000 में एक खरीदा था, अभी लोग 2000 में 3 खरीद रहे हैं। क्यों, दोस्त सस्ता हो गया, दोस्त ज़्यादा ले लिया इसलिए मुझे भी ज़्यादा ले रहे, इसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। सोचो, केयरफुल रहना, जब सब्सिट्यूट की प्राइस बढ़ जाए अपना डिमांड बढ़ता है,
राइट, इनकम अपनी बढ़ जाए, इसको हम कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड का। बोले अगर मान लीजिए सब्सिट्यूट की प्राइस कम हो रही है, या अपना कॉम्प्लीमेंट्री अपना जो दोस्त है उसकी प्राइस बढ़ रही है, या अपना इनकम कम हो रहा है, तो हम सामने बोलेंगे आई एम सो सॉरी यार, आई एम सो सॉरी। अगर आपका डिमांड, ये देखो सब्सिट्यूट ने प्राइस कम कर दी, आपका इनकम भी कम, आपका जो दोस्त था थोड़ा उसका भी प्राइस कम क्या हो गया, कम, तो डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। क्या शिफ्ट करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डिमांड कम हो जाएगी, लोग इनकम कम हो गया मेरा, तो 2000 रुपये की टी शर्ट खरीदा था, अब 2000 रुपये की शर्ट खरीदूंगा, इनकम कम। सब्सिट्यूट को सस्ते हो गए, ये शर्ट जो जिस ब्रांड का उससे अच्छे में दूसरे ब्रांड में कपड़े मिल रहे हैं, कम कर दो डिमांड। इनकम इनकम कम हो गया, इसलिए मैं नहीं ले पा रहा, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्सिट्यूट गुड, इन सारी चीज़ों का हमने देख लिया कि राइट वर्ड शिफ्ट कब होता है, जब अच्छी बात की आपका इनकम बढ़ता है तो आपका डिमांड बढ़ जाता है, सब्सिट्यूट की प्राइस बढ़ गई तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा इस कमोडिटी के लिए। एंड हेंस राइट वर्ड शिफ्ट कभी करना, सब्सिट्यूट की प्राइस बढ़ जाए या हमारी इनकम बढ़ जाए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ता हो जाए, उसके अपोजिट ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो यहाँ पे हमने क्या कवर कर लिया बच्चों, यहाँ पे हमने कवर कर लिया चेंजेस इन डिमांड। डिमांड में चेंजेस क्यों हो सकता है, डिमांड में चेंजेस होता है एक तो बिकॉज ऑफ प्राइस या बिकॉज ऑफ राइस। सारे राइस को एक ग्रुप में ले लेंगे, जब राइस चेंज होता है तो हमारे पास उसका एक्सेस नहीं दिखाई दी, इसलिए हमको नया डिमांड को निकालना पड़ेगा। तो नया डिमांड का एक तो राइट में शिफ्ट होता है, नहीं तो लेफ्ट में शिफ्ट होता है। राइट में कब शिफ्ट हुआ देखा हमने, लेफ्ट में कब शिफ्ट हुआ ये हमने देखा। इसके अलावा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हमने चर्चा की। जब आपकी प्राइस कम होती है तो प्राइस कम तो डिमांड बढ़ती है, इसलिए बोलने का एक्सपांशन, और प्राइस कम हो रही है इसलिए बोलना डाउनवर्ड मूवमेंट। वही जब प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होता है, कॉन्ट्रैक्शन जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पे बच्चों हमने कवर कर लिया चेंजेस इन डिमांड, डिमांड में चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ प्राइस है, बिकॉज ऑफ प्राइस, प्राइस में चेंज हुआ तो बोलने का मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, राइस में चेंज हुआ तो बोलने का शिफ्ट इन डिमांड कर्व। प्राइस में शब्द इस्तेमाल करना है एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, राइस में कुछ चेंज हो जाए तो शब्द इस्तेमाल करना है इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड या एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है इस पार्ट का, इसलिए यहाँ पे मैं लेक्चर को रोक देता हूँ। अगले सेशन में हम अगली चीज़ कंटिन्यू करेंगे जो है मेनली इलास्टिसिटी, जो सबसे मेन कंपोनेंट है आपके सिलेबस में, ये है जो आ रहा है अगले सेशन में। समझने के लिए प्लीज टेक केयर एंड थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग बैक। टेक केयर बच्चों।